महावाक्य 15 और 1 का है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को तुच्छ बुद्धि से, मैल्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाने आया हूँ। तब जाके बाबा ने कहा जब स्वच्छ बुद्धि बनेंगे तब देवता बन सकेंगे। और आज बाबा ने ड्रामा का गुह्य राज को खुला है। ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ड्रामा चलता ही रहता है और ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। ड्रामा में स्वयं परमात्मा भी कहते मैं भी बंधायमान हूँ। माना पुरुषार्थ लाइफ में हम सभी पुरुषार्थी जीवन को लेके चल रही हैं, उसमें ड्रामा किस प्रकार प्ले होता है उसको भी बाबा ने कहा साक्षी होकर के देखना है। ड्रामा में हर एक्टर अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, प्ले कर रहा है। ड्रामा एक है लेकिन उस ड्रामा के अंदर अनेक शब्द आता है और वो ड्रामा बाबा ने कहा कई बार अनहोनी हो जाती है तो ड्रामा कहकर हमें उसको भूलना पड़ता है। तो आज बाबा ने कई बार और कई चीज़ों में प्रयोग किया है, ड्रामा किया है। जैसे बाबा ने कहा ये ड्रामा बनी बनाया है, तो बाबा ने कहा जिसमें अपनी उससे कोई छूट नहीं सकता। क्यों? ये ऐसे ड्रामा बना बनाया है, आप चाहे तभी छूट नहीं सकते। क्यों है? हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है, कोई छूट भी नहीं सकता है और कोई मुक्ति भी नहीं पा सकता है। ये ड्रामा को अच्छी रीति समझना माना ज्ञान की गुह्य गतियों में जाकर रमण करना। ये ड्रामा कोई कमन नहीं है, पर जैसे कोई ड्रामा करता है ना दुनिया में, लौकिक हद की ड्रामा करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज मेरा ये ड्रामा में रोल है, आपको देखना आना है। तो अगर ड्रामा के हर पार्ट को, ड्रामा को मेरा समझना, तो बाबा ने कहा साक्षी हो ड्रामा मेरा है। जैसे कोई ड्रामा करता है ना तो कहते मेरा ड्रामा आज देखने आना, मेरा क्या पार्ट है, मेरा क्या रोल है, देख के जाना। तो ऐसे मेरापन होता ना, मेरा पार्ट को देखना, तो ये ड्रामा भी मेरा है। तो उससे बाबा ने कहा आप साक्षी होके देख सकते हैं। सार है मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बुद्धि बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। जब तुम स्वच्छ बुद्धि बनो तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न है इस ड्रामा का बना बनाया प्लेन कौन सा है? इस ड्रामा का बना बनाया प्लेन कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। उत्तर है हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है?
उत्तर है, वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। तुम फिर उनके लिए द्वापर में सोने का मंदिर बनाते हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक है पाप की दुनिया, दूसरी है पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में ही हो सकता है, पुराने मकान में दुख नहीं होता है, इसलिए उन्हों को खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, तमः प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं कि मुझे भगवान कहते परंतु जानते कुछ भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के नहीं रहे। दुख में है प्रभु है ईश्वर कहकर पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं ना, तो बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसीलिए भगवान उवाच, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते उतरते तमः प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते इस पाठ में फिर आना ही पड़ेगा। बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य है, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक कोई बीमार पड़ते और बैठे बैठे मर भी जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं। वहाँ तो आयु बड़ी होती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। बावन के वहाँ क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसीलिए बाबा कहते कितने तुच्छ बुद्धि है। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाबा तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई पूछते हैं आपकी संस्था का क्या उद्देश्य है।
तो बाबा ने कहा, बोलो नर से नारायण बनना यह हमारा उद्देश्य है, परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। माता पिता जब आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व का मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, स्व भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते, मैं तुमको देवता संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है योगी, अचानक बाबा ने कहा यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। यह नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते हैं। समझते शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने का रास्ता है। बाबा कहते ये रास्ता है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा ना। तुम कहते थे, है अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम में ले चलो। तो बाप भी सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। यह तो बाप पर झूठे एग्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाबा कहते, मैं थोड़ी किसकी मारता हूँ या मैं किसको दुख थोड़ा देता हूँ। यह तो हर एक का अपना अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ, वहाँ कभी अकाल मृत्यु दुख आदि कभी होती नहीं। मैं तुमको सुख धाम में ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि संगम योग को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास बैठा दी बनाया है। वास्तव में यह है पुरुषोत्तम युग। जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रही हो, सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायणी है। मनुष्य को कुछ भी समझते नहीं, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते, अब ये खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी यह पुरानी छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने के लिए। बाप ने सतयुग में फल दिया था ना। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को किया, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता नहीं।
वह समझते ये फेमन पड़ेगा, अर्थ को होगी, बीमारियां होगी। तो बाबा ने कहा ये सब नेचुरल। बाबा ने कहा अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ होता नहीं। नेचुरल कैलमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फेमन पड़ेगा, अर्थ कैवक होगी, बीमारियां आदि होगी, रक्त की नदियां बहेगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाबा कहते मैं अपना वर्षा देने आया हूँ तो वर्षा ले लो। बाबा कहते ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय ले जाते हैं तो बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का बाप भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े हैं जो और बिरादरियाँ निकली है। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंशी बिरादरी। ये सारा झाड़ का राज और कोई समझ न सके। बाबा ने सारा ज्ञान हम बच्चों को दिया है और कोई इन बातों को समझ न सके। तो बाबा ने कहा अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टालियां कितनी है। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, परंतु तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। वे 22 को ड्रामा आदि निकले तो इस पर समझाने में सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते भी हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। बाबा ने कहा बहुत शौक हो गया है। यह सब बेहद हद के है और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी सब बिल्डिंग आदि थी, तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं और माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह सब माया का पंप है ना। इसका फल होना कितनी जबरदस्त माया है। तुमको उनसे मुंह मुड़ना है। बाप है ही गरीब निवास। हाँ, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में है। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। साहूकार समझते हैं हम तो यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत कितनी साहूकार था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते इतने वर्षों की पुरानी चीज, हड्डियां निकालते हैं, कहते इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की कोई हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती है। उनका भी दाम कितना रखते हैं। बाबा समझाते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ।
इनमें प्रवेश कराता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। यह अव्यक्त व्यक्त, बाबा कहते मैं बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन, फिर वो नंबर 1 पतित है। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाबा भी समझते हैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम अशरीर आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापिस घर जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना और कोई तकलीफ नहीं। जो पवित्र बनेंगे, नाले सुनेंगे, वही विश्व का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है और पढ़ाने वाला कितना निरहंकारी है। स्कूल कितना बड़ा है और पढ़ाने वाला भी कितना ऊंचा बाप है, फिर भी निरहंकारी है। अब निरहंकारी बन पति दुनिया, पति तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर, कितना बड़े बड़े मंदिर बनाते, सोने के मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पति शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरे का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला शिव बाबा है, इसीलिए तुम उनकी भक्ति में खातिरी करते हो। बाबा ने हमको ऐसा बनाया था, फिर हम द्वापर में बाबा की मंदिर सोने की बनाते, खातिरी करते हो। यह सब राज समझाया है। भक्ति पहले अभिविचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कहकर बैठ जाते हैं। माताएं जाकर उन पे दूध चढ़ाती और पूजा करती है। अभी तो आप देखते हैं ना, इलाहाबाद में कितना बड़ा कुंभ का मेला लगा है और बाबा की भी कितनी सेवा हो रही है। लोग पता है फ़ोन करके कहते हैं, जो जानते हैं या थोड़ा दुकान है कुछ है, जैसे झील वाले कहते हैं आप कह दोगे हमको वहाँ रहने को जगह मिल जाएगी। ये न्यूज़ में भी आती रहती है ना, यूट्यूब में भी आता रहता है। ब्रह्मा कुमारियों का तो बहुत प्रचार हो रही है। साधु सन्यासी भी आकर रोज़ भाषण करते हैं। तो कहते इनके बहुत बड़ा बना हुआ है ना वहाँ रहने के लिए, क्योंकि मधुबन से पूरी हमारी भारतवर्ष क्या विदेशों से भी बड़ी दीदियाँ भी और भाई बहनें भी वहाँ जा रही हैं, क्योंकि लोग 12 वर्ष के बाद होता है ना, और कहते ये लास्ट कुंभ मेला है। ऐसे लोगों की मान्यता है कि दोबारा होगा। हाँ है तो हम समझते हैं ना, पर दुनिया के हिसाब से भी मान्यता है कि ये लास्ट कुंभ की मेला, ये होगा नहीं। कल्प का भी लास्ट समय चल रहा है, तो लोग इसलिए बहुत कहते हैं कि रोज़ पता नहीं कितने लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं। हाँ करोड़ों में आते हैं। गवर्नमेंट ने तो 4 करोड़ का प्रबंध किया है, लेकिन 40 करोड़ का, और लोग पता नहीं कितने करोड़ आते हैं। बाबा भक्ति का भी अति है ना, एक दूसरे को देखा देखी भी चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा आजकल देखो मनुष्य की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिव हम कहकर बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती है, पूजा करती है। इस दादा ने खुद भी किया हुआ है। पुजारी नंबर 1 बनाना वंडर है ना।
बाबा कहते ये वंडरफुल दुनिया है, कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, सब राज बच्चों को समझाते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, यह है फिलोसॉफी के शास्त्र, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के बाद तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल न सके। अब जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता भी बन न सके। तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते, श्री कृष्ण ने। खुशी किस लिए रहनी चाहिए? हमको भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण ने। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। रीमा उजीना से मिलके जाना। माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए पवित्र, सिर्फ पवित्र बनना है। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करना है। वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। मनसा सेवा, जो आजकल बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनमना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्तिशाली है,
शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान भी दे सकते हैं। ओम शांति।